क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की घटनाएं केवल एक कहानी है या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी छिपी हुई है? क्या आप जानना चाहते हैं कि नासा के वैज्ञानिक ने सुग्रीव की गुफा में जाकर क्या खजाना खोजा था? आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि एक गहरे रहस्य को भी समेटे हुए है। अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानने के लिए तैयार हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। रामायण की कथा हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो शायद आज भी हमारे बीच एक बड़ा रहस्य बनकर मौजूद है? एक ऐसा रहस्य जो नासा के वैज्ञानिक भी ढूंढने के लिए आए थे। जी हां, आप सही पढ़ रहे हैं। ये कहानी है सुग्रीव की गुफा की, जो आज भी एक ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के रूप में खड़ी है, और उसमें छुपे खजाने के बारे में जो नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर गए। तो चलिए जानते हैं उस गुफा के बारे में जहां नासा के वैज्ञानिक पहुंचे थे और वहां उन्हें क्या मिला। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और एक नई दिशा भी देगी सोचने की। आप सब जानते हैं कि सुग्रीव भगवान श्री राम के एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे, जिन्होंने माता सीता की खोज में श्री राम की मदद की थी। सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को भगवान श्री राम के आदेश पर भेजा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुग्रीव की गुफा, जो हम्पी शहर में स्थित है, आज भी एक गहरे रहस्य से भरी हुई है। हम्पी का क्षेत्र पहले किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, और यह वही जगह है जहां रामायण के समय भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिले थे। यही वो स्थान है जहां बाली और सुग्रीव के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान राम जी ने सुग्रीव की मदद की थी। वहीं सुग्रीव ने अपने भाई बाली से बचाकर एक खजाना गुफा में छुपाया था, जो आज भी मौजूद बताया जाता है। इस गुफा में रामायण के बहुत सारे प्रतीक और वानरों के शिलालेख भी मिले थे, जो इस क्षेत्र को और भी रहस्यमय बनाते हैं। अब बात करते हैं नासा के वैज्ञानिक मनोहर की, जिन्होंने इस गुफा के रहस्यों को खोजने का साहस किया। मनोहर, जो नासा में वैज्ञानिक थे, शुरुआत में रामायण और महाभारत जैसी धार्मिक कथाओं को केवल कहानी मानते थे। वे हमेशा विज्ञान में विश्वास करते थे और इन कहानियों को बस कल्पना की उपज मानते थे। लेकिन उनके पिता, जो राम भक्त थे, हमेशा उन्हें रामायण को समझने की सलाह देते रहते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें चुनौती दी कि अगर तुम रामायण को गलत मानते हो तो हम्पी जाकर उस जगह के ऐतिहासिक प्रमाणों को देखो। यह चुनौती मनोहर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। वे हमेशा विज्ञान को सच्चाई मानते थे, लेकिन उनके पिता की बात ने उन्हें हम्पी जाने के लिए प्रेरित किया। हम्पी पहुंचने के बाद मनोहर ने वहां के प्राचीन स्मारकों को देखा और पाया कि यह क्षेत्र वाकई इतिहास से जुड़ा हुआ था। लेकिन उनका असली ध्यान सुग्रीव की गुफा पर था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यहाँ वह खजाना मौजूद हो सकता है जिसे सुग्रीव ने अपने भाई बाली से बचाकर रखा था। मनोहर ने गुफा की तलाश शुरू की और बहुत समय बाद उन्होंने गुफा को खोज निकाला। गुफा के अंदर उन्होंने एक लोहे का गेट देखा जो हमेशा बंद रहता था। एक रात जब गेट पर कोई नहीं था, मनोहर ने ताला खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे वह गुफा में प्रवेश करते गए, उन्हें रामायण के प्रतीक और वानरों के शिलालेख हर कोने में दिखे। यह देखकर मनोहर को यकीन हुआ कि यह स्थान सचमुच रामायण से जुड़ा हुआ है। मनोहर ने गुफा के अंदर कई सोने के आभूषण देखे और यह महसूस किया कि वह खजाना जो उनके पिता ने बताया था, वाकई यहां मौजूद था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य आया। वहां एक बंदर खड़ा था जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। यह बंदर, जो गुफा के खजाने की रक्षा कर रहा था, एक रहस्यपूर्ण रूप में उनके सामने खड़ा था। मनोहर को यह समझते देर नहीं लगी कि यह बंदर वही रखवाला है जो इस खजाने की सुरक्षा कर रहा है। दोस्तों, इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि रामायण और महाभारत जैसी कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं। इन कथाओं में कई ऐतिहासिक और धार्मिक प्रमाण छिपे हुए हैं, जिन्हें अब विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।